हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा था पॉली हेलोजन यौगिक या सब शब्द ठीक करते हैं पॉली हेलोजन यौगिक, जिसमें हमने दो कंपाउंड के बारे में चर्चा करी थी। विस्तृत जानकारी दी थी आपको, कैसे निर्माण होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या भौतिक गुण होते हैं, क्या उपयोग है और क्या दुरुपयोग है। यदि आपने नहीं देखा तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज देख लो। नहीं देखना है तो इस वीडियो पर भी बने रह सकते हो। वो दो यौगिक थे, मैथिलीन क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3, जिसे कि बोला जाता है ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है, आज जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक हम भूल गए हैं, फ्रेयोन, और उससे पहले हम कवर करेंगे इसी से इंपॉर्टेंट एक जो कंपाउंड आता है जिसका नाम है CCl4, जिसे कि बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड या क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे? टेट्रा क्लोरोमेथेन। टेट्रा इसीलिए चार क्लोरीन के अणु हैं, इसलिए टेट्रा शब्द। क्लोरीन के लिए क्लोरो, और संरचना जो थी वो काय की थी? मीथेन की। दैट्स वाई टेट्रा क्लोरोमेथेन। सबसे पहले यहां पर आज हमारी हेडिंग होगी ट्राई क्लोरोमेथेन क्या है, इसके भौतिक गुण लिखिए, इसके उपयोग लिखिए, इसकी निर्माण विधि समझाइए और इसके दुरुपयोग समझाइए। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम सबसे पहले कवर करेंगे और धीरे धीरे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ही पूरा पॉली हेलो एल्केन यौगिक, जिसमें सिर्फ हम बात करेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, जो कि अति संतृप्त वाली संरचना होती है जिन्हें बोला जाता है एरीन संरचना, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट विद कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो सबसे पहले समझते हैं संरचना। संरचना में यदि हम देखें तो जहां पर कार्बन के साथ में क्लोरीन के कितने अणु जुड़े हैं बेटा? 4। दैट्स वाई कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई रिपीट अगेन एंड अगेन। संरचना ऐसी भी बनी हो सकती है और इसे सामान्य रूप से कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। आप सभी को पता है, यदि यहाँ क्लोरीन नहीं होता, यदि आप पहले से देखें ध्यान से, तो ये संरचना काय की थी? मीथेन की। इसीलिए जब IUPAC नामकरण हम पढ़ते हैं तो टेट्रा क्लोरोमेथेन। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं जो चीज आती है कि इसका निर्माण कैसे होगा। तो निर्माण के लिए हम आई एम यूजिंग ब्लैक पेन, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिखते भी जाएं साथ में, और यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा, उस QR कोड को स्कैन करिए, अपनी क्लास चूज करिए और नोट देख लीजिए। वहां पर हमने आपके लिए फ्री नोट्स भी डाल के रखा है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, पूरी एजुकेशन आपकी फ्री ही हो। बस आपको थोड़ा सा सहयोग करना है कि हमारे वीडियोस को शेयर करें, और शेयर नहीं कर रहे हैं तो जो नोट्स है ना उन्हीं को शेयर कर दीजिए, हमारा काम होते रहेगा। ठीक है, चेन बनती जाएगी। अब बात करते हैं निर्माण की। तो निर्माण के लिए सबसे इजी स्टेप, दो तरह की तरीके का हम प्रयोग करेंगे या उपयोग में लेंगे जिससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण में सबसे पहले आप एक लाइन लिख सकते हैं कि मीथेन के क्लोरीनीकरण से भी इसका निर्माण हो सकता है। मीथेन के क्लोरीनीकरण से भी इसका निर्माण होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो, आपको देख के आना पड़ेगा यहाँ के लिए, जो हमारा उत्पाद था क्या? ये वाला हम लेंगे यहाँ पर अभिकारक के रूप में, यानी कि CH3Cl। इसके साथ में जब Cl2 की अभिक्रिया कराई जाएगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो एक हाइड्रोजन परमाणु है इस श्रृंखला का, वो भी प्रतिस्थापित हो जाएगा और हमारे पास क्या जाएगा? CCl4, और एक अणु जो है वो किसका आएगा? HCl का। जिसे विस्तृत रूप में इसे समझना है तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ जैसे बना दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कार्बन की श्रृंखला है, इस पर 3 क्लोरीन के अणु जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ पर सिर्फ एक है। तो हम क्लोरीन के अणु लेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये Cl जो है दो भागों में विकसित होगा, Cl के साथ में। यहाँ पर ये Cl इस कार्बन परमाणु पर हमला करेगा और इस धनात्मक हाइड्रोजन को हटा देगा। तो जब ये धनात्मक
चार्ज वाला हाइड्रोजन इस ऋणात्मक वाले क्लोरीन के साथ मिलेगा तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, HCl, और यहाँ पर ये जब मिलेगा तो हमें मिल जाएगा क्या, CCl4। ये बड़ी ही सिंपल रिएक्शन है, पर इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो विशुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। फॉर लिखने के लिए यदि आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक और निर्माण की विधि है जिसमें आपको शुद्ध रूप से कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल सकता है, और हम लिखेंगे उस विधि को भी, ताकि आपको दोनों विधि लिखने को हो जाए और समझने को हो जाए। परीक्षा में आप अच्छे बच्चों की तरह या इंटेलिजेंट बच्चों की तरह परफॉर्म करोगे। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे किसके द्वारा निर्माण, कार्बन डाई सल्फाइड के द्वारा निर्माण। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखते हैं कार्बन डाई सल्फाइड के साथ रिएक्शन। यहाँ पर ये कार्बन का एक अणु, डाई सल्फाइड का मतलब सल्फाइड के कितने अणु, 2। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए, क्लोरीन के हम लेंगे 3 अणु, साथ में अभिकारक रहेगा क्या, AlCl3, AlCl3। चूंकि यहाँ पर क्लोरीन के कितने अब परमाणु हो गए हैं, 6 परमाणु हो गए, तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए कितने परमाणु लगेंगे बेटा, 4। ठीक है, अब 4 परमाणु लेने के बाद में यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु बचेंगे, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के कितने परमाणु बचेंगे, 2। तो जो हमारा अगला उत्पाद होगा वो होगा S2Cl2, ये हमारा द्वितीयक उत्पाद होगा। इस पर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो हमने दोनों तरह से इसका निर्माण पढ़ लिया। ये दूसरी वाली जो रिएक्शन थी, इसके लिए यदि आपको थ्योरी लिखना है, इसके लिए अपनी यदि आपको थ्योरी लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड द्वारा निर्माण। ठीक है, किसका बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण AlCl की उपस्थिति, AlCl3 की उपस्थिति में कराएं तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अब इसका अगला स्टेज जिसमें हम बात करते हैं किसकी, भौतिक गुणों की। यहां तक नोट कर लीजिएगा बिकॉज मैं मिटाने वाला हूं, इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब ये बाइक, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसके भौतिक गुण। हेडिंग रहेगी हमारी क्या, भौतिक गुण। कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण आ गए तो ठीक, नहीं आए तो जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होने चाहिए। यदि आपको नोट करना है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 एक तरह का रंगहीन पदार्थ है। कैसा होता है ये, रंगहीन होता है। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध होती है। इसमें गंध होती है पर वो गंध को क्या बोलते हैं, दुर्गंध होती है। जैसे क्लोरोफॉर्म की मीठी होती है, इसमें दुर्गंध होती है। साथ ही यदि इसकी बात करें क्वथनांक की तो 350 K का इसका क्वथनांक होता है। और चौथा, यदि जल में विलयता की बात करें तो ये जल में क्या होता है, अविलय। और यदि आप चाहें तो इसके आगे एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में विलय होता है, जिसका उदाहरण होता है एल्कोहल और ईथर, उसमें ये मिल जाता है। चलिए जी, भौतिक गुण हमने पढ़ लिया। भौतिक गुण में ये रंगहीन पदार्थ होता है, गंध होती है इसमें, साथ ही कार्बन 350 K का तापमान लगता है इसके क्वथनांक के लिए। जल में अविलय है, कार्बनिक विलायकों में या कार्बनिक पदार्थों में ये विलय होता है। और यदि अवस्था की बात करें तो ये द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का भारी द्रव्य भी हम इसे कह सकते हैं। चूंकि वाष्पशील अवस्था में ये आग बुझाने के लिए काम, अब हम उपयोग पर बढ़ते हैं। तो उपयोग दो तो मैंने बड़े कॉमन पॉइंट आपको बता चुके हैं कि विलायक के रूप में और औषधि निर्माण के रूप में। ये आप कहीं पर भी लिख सकते हैं इस वाले पॉलीहेल्केन यौगिकों के लिए। कहाँ कहाँ, औषधि निर्माण और विलायकों के रूप में। साथ ही तीसरा उपयोग आप लिख सकते हैं कि इसका निर्माण फ्रियोन बनाने में भी किया जाता है, फ्रियोन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही आग बुझाने के लिए अग्निशामक पदार्थों में भी या यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है कुछ जगहों पर। पांचवा, इसका उपयोग जो है वो दाग धब्बे हटाने के लिए भी किया जाता है।
दाग धब्बे हटाने के लिए भी किया जाता है। बस आप इतना ही लिखेंगे और अब हम इसे भी मिटा रहे हैं। रही बात यदि आपको इसके दुरुपयोग जानने हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखे, आपको दुरुपयोग भी लिखे लिखाए आ जाएंगे। क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी होती चली जाएगी, हमें 3-4 टॉपिक कवर करने हैं, तो मैं उसे यहाँ पर नहीं बता रहा हूं, हम उसे कमेंट सेक्शन पर आपको बता देंगे। अब आते हैं हम इसी पर चौथा वाला जो हमारा क्या था, कंपाउंड, चौथा वाला कंपाउंड, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। सबसे पहले आते हैं परिभाषा पे। सबसे पहले आते हैं परिभाषा पे। इनका शॉर्ट नाम जो होता है, आपको बुक में जो लिखा है, कुछ जगह फ्रीऑन लिखा है, कुछ जगह फ्रीऑन लिखा है, तो हम जाते हैं किसके साथ में, फ्रीऑन के साथ में। फ्रीऑन, इसकी सिंपल एक लाइन की परिभाषा होगी मीथेन। परिभाषा भी मैं आपको लिख देता हूं। दूसरा टॉपिक हमारा चालू हो गया है, मीथेन और एथेन के व्युत्पन्नों को फ्रीऑन कहते हैं। यहाँ पर पहले कंपाउंड का नाम, और इसमें हम सिर्फ इन दोनों कंपाउंड का अनुपात लेंगे, जिसमें कार्बन की संख्या 1 है और फ्लोरीन की संख्या भी 1 है। तो इस कंपाउंड का नाम निकल कर आता है। यहाँ पर क्लोरीन को टोटली इग्नोर करा गया है, तो हमें भी करना है। फ्रीऑन 11 इस कंपाउंड का नाम है। अब आते हैं दूसरे पर, CF2Cl2। हमने यहां पर भी करेक्ट कर दिया है, फर्स्ट टाइमली कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना था, यहां पर अभी फैक्चुअली करेक्ट है। तो अब यदि इसका नाम देखें तो कार्बन का अनुपात 1, फ्लोरीन के कितने अणु हैं, 2 के, यहां पर भी कितने अणु हैं, इसके 2 अणु हैं, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के अनुपात हमें लेना है, किस किस का, इसका। तो इस कंपाउंड का नाम निकल के आता है क्या, फ्रीऑन 12, ठीक। अब आते हैं इस वाले पर। इस वाले पर कार्बन कितने अनुपात पे है बेटा, 2, फ्लोरीन कितने अनुपात पे है, 2, ये कितने अनुपात पर है, 4 अनुपात पे है। सॉरी, क्या हम इस अनुपात को और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1:1:2, ठीक है, 1:1:2। तो इसे बोला जाता है फ्रीऑन 112 यानी कि 112। और इसी प्रकार से इनका नामकरण भी है। निर्माण विधि सभी की अलग अलग है, हम सिर्फ एक की समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे फ्रीऑन 12 के निर्माण की विधि, ठीक है। बाकी यदि आपको जरूरत पड़ेगी तो कमेंट डाउन नीचे कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो या शॉर्ट बना देंगे, ठीक है। लोड बिल्कुल नहीं लेना है, सब कुछ मिलेगा, बस रिक्वायरमेंट मांगनी पड़ेगी। मांग की आपूर्ति कब होती है, जब उसकी मांग हो, ठीक है। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता। मीम मत बनाना इसका प्लीज। अब मिटा दें इसको, इतना लिख लो कि मीथेन और एथेन के व्युत्पन्नों को फ्रीऑन कहते हैं, और इसके कुछ विशेष प्रकार के उदाहरण हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला नाम आप लिखेंगे फ्रीऑन 11, दूसरा लिखेंगे फ्रीऑन 12, और तीसरा लिखेंगे फ्रीऑन 112, ठीक। हम अब इसमें से इस वाले की यानी कि फ्रीऑन 12 की निर्माण विधि को समझेंगे। CF2Cl2, इसकी क्या समझ रहे हैं, निर्माण विधि। तो सबसे पहले हमें, वैसे ये पूछना नहीं है, मैं एडिशनली आपको बता रहा हूं, यदि आ गया धोखे से तो आपसे बनना चाहिए। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, दुरुपयोग, क्वथनांक, गलनांक, यही सब चीजें पूछी जा सकती हैं, बट फिर भी यू हैव टू नो दैट कि यदि आ गया तो बच्चे छोड़कर प्रश्न नहीं आना चाहिए, ठीक। तो यहां पर हम पहला अभिकारक लेंगे, अभी मैंने आपको लिखवाया था क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। साथ ही हम लेंगे SbF
3 पर समीकरण बैलेंस नहीं है। सबसे पहले तो समीकरण बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के 3 अणु लेंगे और 2 अणु इनके भी लेंगे, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो अब आपको देखना है ध्यान से। क्योंकि हमें उत्पाद क्या बनाना है, ये बनाना है, तो सबसे पहले भाई साहब ये हम बना देते हैं। ठीक, उसे हमें अलग से लिख देना है। यहां पर कुछ उत्प्रेरक की भी आवश्यकता इस पे होगी, तो यहां पर आप उत्प्रेरक, उस उत्प्रेरक का नाम है SbCl3। SbCl3 इस उत्प्रेरक का नाम है। चलिए अब दूसरा उत्पाद बनाते हैं। अभी कितने उत्पाद हो गए, यहाँ पर से फ्लोरीन के 6 अणु हैं, जिसमें से हमने 2 अणु ले लिए हैं, पर यहाँ पर और भी बहुत सारे अणुओं का निर्माण होगा, क्योंकि हमने सबकी मात्रा कैसी ली है, ज्यादा ज्यादा। टेट्राक्लोराइड भी प्राप्त हो गया और साथ में एक दूसरा कंपाउंड भी प्राप्त हो गया। ये रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं और यही रिएक्शन आपको परीक्षा में लिख के भी आनी है। अब समझते हैं क्या इसके भौतिक गुण और इसके उपयोग सबसे पहले बता देता हूं, वन लाइनर। इसका उपयोग दो जो मैंने आपको बताया है उसमें हो सकता है, और साथ ही इसका उपयोग होता है जो भी हम एसी वगैरह चलाते हैं ना, प्रशीतक के रूप में, यानी जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, जितनी भी कोल्ड टाइप की चीजें जैसे कि एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, उनमें सीएफसी का प्रयोग होता है। और कुछ जगह पर सीएफसी पूर्णतः बंद भी कर दिया गया, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव जो है ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा अपघटन में जिम्मेदार है। तो वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, एक चीज छूट गई बेटा, और वो चीज क्या थी, इसका नामकरण। क्या था इसका नामकरण, कौन सा नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण भी यदि हम देखें तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा बेटा, चलो देखो, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो, काय की संरचना थी वो, मीथेन की संरचना थी। ठीक है, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। यदि आपको और किसी की भी चाहिए लिख सकते हैं, हम वैसे सभी की लिख सकते हैं, कोई इतना वो बड़ा वो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने सिखा दिया वैसे आईयूपीएसी नामकरण, यदि यहाँ पर ये होता C2F2Cl4, तो इसका भी नामकरण आप लिख सकते थे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या, टेट्रा क्लोरो डाई फ्लोरो, काय की संरचना है ये, एथेन। तो इस प्रकार से आप नामकरण भी गुण में लिखेंगे कि ये एक तरह की अक्रिय एवं लंबे समय तक वायुमंडल में उपस्थित रहने वाली गैस है। ठीक है, अक्रिय एवं लंबे समय तक वायुमंडल में उपस्थित रहने वाली गैस है। दूसरा हम इसके लिए लिखेंगे कि यह एक अज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है, अज्वलनशील गैस। यदि बात करें तो ये गैसीय अवस्था में ही होता है। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं उसमें गैसीय अवस्था ही आप लिखेंगे यदि एग्जाम में आता है तो। तीसरा पॉइंट जब हम देखें तो ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। चौथा, ये गंधहीन भी होती है, इसमें कोई सुगंध नहीं होती, मतलब इसे देख पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। लाइक यदि एसी से यदि गैस भी लीक हो रही है, सीएफसी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें लीकेज है, बस वो होते रहेगी, और इस चक्कर में हमारे घर पे रेफ्रिजरेटर खराब भी हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं इसके जो आपको नोट करने हैं। अक्रिय गैस मगर लंबे समय तक वायुमंडल में बनी रहती है, नष्ट नहीं होती है, साथ ही अज्वलनशील है, रंगहीन एवं गंधहीन है। ठीक है, इतना हमें लिखना है। अब इसके बाद में इसका दुरुपयोग यदि आपको लिखना है तो ओजोन अपघटन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस सीएफसी ही है, और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है। आगे हम बात करते हैं किसकी, आयोडोफॉर्म की।
यानी कि CHI3, दैट्स कॉल्ड आयोडोफॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और यदि अभी नहीं पूछा तो फिनॉल वाले चैप्टर से भी ये थोड़ा बहुत बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि जब आप अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो एक जगह पर आपको आयोडोफॉर्म भी प्राप्त होगा। तो ये चैप्टर वहां पर भी जाके कनेक्ट करता है, जस्ट लाइक मार्वल मूवीज। थोड़ा सा लास्ट में ट्रेलर दिखा के कहीं और कनेक्ट करवाने की कोशिश। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, आयोडोफॉर्म यानी कि CHI3, साधारण नाम आयोडोफॉर्म। मैंने आयो फॉर्म लिख दिया है ना, ऑफलाइन में भी यही दिक्कत है मेरे साथ। आयोडोफॉर्म, ट्राई आयोडो मेथेन, साधारण नाम आईयूपीएसी नाम। संरचना बड़ी ही सिंपल, 3 आयोडीन परमाणु, 1 हाइड्रोजन परमाणु। तो सबको पता है कि आयोडीन परमाणु का घनत्व ज्यादा होता है। और नाम आईयूपीएसी नाम, सामान्य नाम, और संरचना भी। निर्माण की यदि बात करें तो निर्माण कैसे होता है इसका, अब उस पर हम विचार डालते हैं। सबसे पहले यहां पर निर्माण के लिए हमें आवश्यकता होगी किसकी, एथिल अल्कोहल की, यानी कि C2H5OH। ठीक है, साथ ही इसमें जो हमें लगेगा 4 आयोडीन के अणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लगेगा। इन सब की हमें करवानी पड़ेगी क्या, अभिक्रिया। और यहाँ पर इस भाई साहब के कितने अणु रहेंगे, 6 अणु रहेंगे। इसके 4 और इसके 6 अणु रहेंगे और रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले जो हमें उत्पाद बनाना है वो बनाना है CHI3। साथ ही यदि बात करें तो यह है एक प्रकार की नाभिक रागी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा, नाभिक रागी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो यहां से H परमाणु हटेगा। दूसरा उत्पाद हमारा जो बनेगा वो बनेगा सोडियम आयोडाइड। दूसरा उत्पाद सोडियम आयोडाइड। अब जो बचा है वो बचा है कार्बन। आयोडीन पूरे समाप्त हो गए, कार्बन की एक श्रृंखला बची, उसको हमने लिख दिया। अब जो बचा है वो हमारे पास में OH समूह है यहाँ का, और यहाँ का O कंपाउंड है। तो इसे हमें मिलाना है। और तुम सबको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा कैसे जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा, वो जुड़ेगा, साथ ही इधर एक ऑक्सीजन रहेगा। और उससे यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो 6 Na के अणु है, यहाँ 5 का ही इस्तेमाल हुआ है। तो एक अणु हमारा और बचेगा। ऑक्सीजन की यहाँ से विदलन हुआ था, यहाँ से टूटी थी चीजें, तो एक ऑक्सीजन हमने डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर जोड़ दिया, और यहाँ से OH का एक ऑक्सीजन बचा था वो जोड़ दिया। साथ में इसमें एक और चीज बनेगी, एंड आई होप सो दैट इज H2O। और इसके भी कितने अणु रहेंगे, 5। इतने सारे कंपाउंड आयोडोफॉर्म के निर्माण पर बनते हैं। तो आपको ये सब सारी चीजें नोट डाउन करनी है। और इसके बाद में हम आते हैं इसके भौतिक गुणों पर। भौतिक गुणों के लिए हम यहीं पर लिखेंगे दूसरी चीज, और उसके गुण एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है क्या, भौतिक गुण। भौतिक गुण में आप डालेंगे कि इसका रंग जो होता है वो कैसा रंग का होता है, पीला रंग। मतलब इस पे कोई रंगहीन लिख के नहीं आएगा, ये एक इकलौता कंपाउंड है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि क्या लिखेंगे, यह पीले रंग का होता है। साथ ही ये कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। पीला रंग, क्रिस्टलीय ठोस। तीखी गंध होती है, तीखी गंध होती है इसमें भी। और अन्य कंपाउंड की जगह तरह ये भी जल में कैसा है, अविलय है, पर कार्बनिक विलायकों में विलय होगा। जल में कैसा है, ये अविलय है। पानी में अविलय है, कार्बनिक यौगिकों में विलय है। और भी बहुत सारे गुण हैं इसके, यदि आपको लिखना है तो इसका आप देखेंगे कि आयोडीन परमाणु ज्यादा है। ज्यादा आयोडीन परमाणु का मतलब इसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम,
मतलब इसकी क्रिया किसी और कंपाउंड से कराने के लिए हमें ज्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, और वो ज्यादा तापमान है 392 के 392 केल्विन तापमान पर ये क्या होता है, बॉइलिंग यानी कि क्वथनांक इसका स्टार्ट होता है। कमेंट सेक्शन पे यदि नहीं बन रहा तो ये लिख देना कि भाप में ये पदार्थ बाष्पशील है। ठीक है, मैं बिल्कुल ही थक गया हूँ, इतना लंबा लेक्चर शायद ही हमने दिया होगा। ऑलमोस्ट 40 मिनट शूट स्टार्ट के हो चुके हैं, अब तक का सबसे लंबा वीडियो। बट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हम लाइव क्लास में भी इतना लंबा पढ़ा सके। मैंने जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें मिटा दी, आई होप सो आपने लिख ली होगी, और अब हम इसे भी मिटा रहे हैं। इसका उपयोग यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं विलायकों के रूप में। जब अल्कोहल निर्माण होगा तो इसका उपयोग अभिकारक के रूप में किया जा सकता है। साथ ही एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है, क्षतिपूर्ति जो दवाइयां बनती है, उस पे भी आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात करी थी पॉली हैलोजन यौगिक, जिसमें संतृप्त और संतृप्त ही बेसिकली जो श्रृंखला थी सारी संतृप्त है। कार्बन और हाइड्रोजन या फिर कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के मध्य में एकल बंध था, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह की संतृप्त श्रृंखला के अंतर्गत हमने पॉलीहेलोजन यौगिकों को पढ़ा है। कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं आए थे। ठीक है, डबल बॉन्ड जाते मतलब वो असंतृप्त श्रृंखला हो जाती, तो उस पर हमने पॉलीहेलोजन यौगिकों को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्ण रूप से बात करेंगे हेलो एरीन्स की, जो कि हमने छोड़ दिया था। जो बच्चों की अभिक्रिया मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में कंफ्यूजन था, तो जिसको हेलो एल्केन में सिर्फ एल्केन वाली श्रेणी वो देखना है प्लेलिस्ट, तो पूरे वीडियो अभी से लेके आज से लेके पिछले पूरे वीडियो देख लो। कल से या नेक्स्ट वीडियो से हम पूर्णतः बात करेंगे हेलो एरीन्स की। दो बार हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। बोर यदि आप हो गए होंगे तो 1.5 की स्पीड पर इस वीडियो को देखिएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। इसी उम्मीद के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक सब आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। प्रमोशन भी हो गया, और 10-10 ऑब्जेक्टिव 10-10 नंबर के हमने गूगल फॉर्म बना के क्विज के जैसे अपलोड भी करना चालू कर दिए। तो उसे आप इस वीडियो में बहुत सारी जगह क्यूआर कोड आए होंगे, उनको स्कैन करके वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नहीं करना है स्कैन तो इंस्टाग्राम बायो की लिंक पर आपको सब मिलेगा, मैंने लिखा भी है इंस्टाग्राम बायो पर सब मिलेगा, एक बार विजिट करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत ही जल्द। दोस्तों को शेयर करो और फाइनेंशियल भी सपोर्ट करो, हमें टीम की जरूरत है। राधे राधे। मैं ना आउटरो देते समय बहुत लंबा बोले चला जाता हूँ, आदत में है मेरी, क्या कर सकते हैं।